से बचे। तो बोले राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। श्री रघुनाथ जी के राज्य में क्या था, इसलिए राम राज्य किसी को व्यापा नहीं। जिनके राज्य में कोई विषमता नहीं थी, जिनके राज्य में कोई द्वेष नहीं था, जिनके राज्य में कोई ईर्ष्या नहीं थी, भ्रातृ प्रेम था, तो बस राम राज्य अपने हृदय में स्थापित कर लो, फिर ये तीनों ताप तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। ये तीन ताप ही तो हमें भगवान का भजन करने नहीं देते। इसलिए राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। वो त्रेता के राम, त्रेता में श्री राम राज्य में ये तीनों ताप नहीं व्यापते थे, क्योंकि वहां सौम्यता, गंभीरता, धैर्यता, भ्रातृ प्रेम, सरलता, निश्चलता, करुणा, मैत्री, दया, तितिक्षा, धैर्य, ये राम राज्य में प्रत्येक प्राणी के हृदय में था। तो वो हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा कलयुग में भी राम राज्य रहेगा और वो कृपा करेगा। फिर ये तीनों ताप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये तीन ताप ही हैं जो मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अब दैहिक ताप किसको कहते हैं? बोले देह के कष्ट का नाम है दैहिक ताप। यदि देह का कष्ट होवे और आपसे कोई कहे कि भजन करो, माला जपो, चलो बद्रीनाथ, जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? देह में कष्ट है। बुखार चढ़ा हो 2-3 डिग्री, 103 डिग्री बुखार हो, 1 रजाई, 2 रजाई, 3 रजाई, और फिर कहो ऐसे में कि बद्रीनाथ चलोगे? नहीं जाएंगे। ये ताप भगवान की भक्ति में बाधा है। और आप स्वस्थ हैं तो बद्रीनाथ आप आ गए, स्वस्थ हैं। भगवान का भजन करने में जीवन स्वस्थ चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ चाहिए, तभी भजन कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या? बोले इन तापों से बचें। तो ये ताप है, ये इसको कहते हैं दैहिक ताप। ये भी भगवान का भजन नहीं करने देता। यानी देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप, देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप। दैविक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक ताप माने देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप। किसी का सिर दर्द हो रहा है, और जब सिर दर्द होता है तो जिसका दर्द होता है उससे पूछो क्या हालत होती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, ना नींद आवे, ना भजन कर पावे, ना कुछ खा पावे, रोते भी नहीं बनता, रोए तो भी दर्द होता है, गुमसुम सा रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। सिर दर्द भयंकर है। शरीर में दर्द हो तो भजन नहीं हो पाता है। तो ये देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप है, इससे भजन नहीं हो पाता है। और दूसरा ताप है दैविक ताप। दैविक ताप क्या है? देवताओं के प्रकोप का नाम दैविक ताप। एक सज्जन थे, उन्होंने बहुत से कारोबार किए। अब कारोबार करते करते उनको घाटा पे घाटा जा रहा, 5 लाख का घाटा, 10 लाख का घाटा, 1 करोड़ का घाटा। बड़ी परेशान। पंडित जी के पास गए, पंडित जी बड़ा परेशान, ना जाने कौन सा कुल देवता रूठा या ग्रह रूठा है। पंडित जी ने देखा, अरे तुम्हारा अभी बकरी चल रहा है, शनि, राहु और केतु की दृष्टि है, जो काम करोगे उसमें असफलता मिलेगी। और जिसका करोड़ों का घाटा हो जाए उससे कहो भजन करो, करेगा? घाटा हो जाए तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता, हंसना भी अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती, रातों रात गम में आदमी रहता है, तो भजन भी नहीं हो पाता है। फिर राहु आदि शनि देवताओं की पूजा की, उनका अनुष्ठान कराया, उनकी शांति हुई, उन्होंने जो काम किया उसमें जितना घाटा गया, और फिर जब देवताओं की शांति हो गई, ग्रहों की, उसी कार्य को किया, सफलता मिली। 1 करोड़ का घाटा था, 3 करोड़ लाभ हो गया। सो नाचने लगे, कीर्तन कथा करने लगे, भजन में मन लगने लगा, सबसे हंस के बोलने लगे, कारोबार अच्छा चलने लगा। इसको कहते हैं दैविक ताप। तो दैविक ताप आ जाए तो भजन नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते,
तो इस ताप से भी बचना जरूरी है। तीसरा है भौतिक ताप। ये 3 ताप हैं जो भक्ति में बाधा करते हैं। तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसको कहते हैं? भौतिक व्यवहार, भाईचारा, भाई भाई में प्रेम रहे, झगड़ा ना हो। भाई भाई में झगड़ा हो गया, बड़े प्रेम थे, बड़े भाई के बेटे की शादी हुई, छोटा भाई नहीं आया, पूरी शादी हो गई लेकिन शादी में मन नहीं लगा, भैया नहीं आया। ऐसी स्थिति में ना तो भजन में मन लगा, ना शादी में मन लगा और टेंशन में रहा। तो बोले भौतिक ताप का मतलब है भौतिक व्यवहार को संभाल के चलना, तो इस ताप से भी बचे। तो बोले ऐसा हम क्या करें जिससे तीनों ताप हमारी रक्षा करें, हम तीनों ताप से बच जाएं। तो बोले राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। आप राम राज्य की स्थापना अपने हृदय में